सो हाय गाइस, होप ऑल यू वेल। आप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी, इवन मेरी भी अच्छी रही। एंड अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स होते क्या हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, वो स्टार्ट तो 46 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हो गया था। उसके ऊपर सोचना जारी था, उसके ऊपर हर चीज़ जारी हो चुकी थी। बट ये जो जब इसको हम कहते हैं ये मीन में आया, वो था on December 13, 1946, objective resolution was moved in Constitutional Assembly by Pandit Jawaharlal Nehru, which was unanimously accepted after दो deliberations. ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू deliberations के अंदर आया ताकि ये आगे बढ़ सके। आगे हम कहेंगे काफ़ी जनों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, जैसे कि मोहम्मद शहदुल्ला, श्री अदाली कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, इन सब के नाम मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। देन इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कब हुआ। हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। दैट वॉज द डे व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड, दैट इज़ 26 जनवरी 1950 एंड इंडिया बिकेम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। Basic features of constitution of the India, that is first one is written constitution. written constitution के अंदर हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, हम रिटन इन द फॉर्म ऑफ बुक, पैम्पलेट और वी कैन रीड, जिसे हम पढ़ सकते हैं उसे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जो कि डिवाइड किए गए हैं 22 पार्ट्स के अंदर। एंड टिल डेट मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अनरिटन कन्वेंशंस दैट इज अनरिटन एग्रीमेंट्स वी कैन से, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन है कन्वेंशंस एंड देयर, बट इसके अंदर कोई कन्वेंशन की प्लेस नहीं है। बट येट दीज हैव मेड देयर, पर इसने अपनी जगह बना ली है। जगह नहीं है बट इसने अपनी जगह बना ली है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्ड है। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही लंबा और सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन माना गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसे कुछ स्कॉलर्स एलिफेंट साइज का कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, ठीक है। वी नो दैट इट हैज़ 395 आर्टिकल, 12 शेड्यूल, वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बल्कि यूएसए के अंदर 7 आर्टिकल हैं और चाइना के अंदर 138 आर्टिकल्स है, जापान के अंदर 103। आप खुद हिसाब लगा लो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कितना लंबा है 395 आर्टिकल्स के साथ, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद प्रीएम्बल लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो स्टार्ट्स विद प्रीएम्बल पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, बट आफ्टर 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना और ये पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सोर्सेज के द्वारा बनाया गया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ आर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा इन्फ्लुएंस लिया गया। फंडामेंटल राइट्स एंड द स्पेशल पोजीशन ऑफ जुडिशरी इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूएसए। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बोरोड फ्रॉम द आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोरो किए गए, यूएसए से फंडामेंटल बोरो किए गए, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरल सिस्टम बोरो किया गया। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं कि कहाँ से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बाय किया गया है, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, ये भी पॉइंट्स हैं, ये आपको शॉर्ट में पढ़ सकते हो। सेक्युलर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट कैसे है, रिपब्लिक कैसे है। देन कम्स द फंडामेंटल राइट्स। आप सबको पता है फंडामेंटल राइट्स क्या हैं हमारे, लाइक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एजुकेशनल राइट्स हैं, रिलीजियस फ्रीडम है, तो ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर आ जाएंगे।
देन राइट टू प्रॉपर्टी एंड ऑर्डिनरी राइट, ये बहुत नॉमिनल हमारा एक बहुत ही कॉमन सा राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी. ओके. देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट के लिए आती है, ये मार्क करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, टू सेवगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू डिफेंड द कंट्री, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी. ओके. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अभी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल किससे बोरो किया हमने, आयरलैंड से. तो हम कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड वी आर थैंकफुल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, राइट. दीज प्रिंसिपल आर एक्सेप्टेबल एज गाइड, डायरेक्टिव एंड इंडिकेटर फॉर द स्टेट, हमें गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इंडिकेट करते हैं स्टेट के लिए. विद देयर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इंडिया विल बिकम ट्रूली अ वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट बन गया है इसकी वजह से. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आप लीव कर सकते हो पॉइंट, ठीक है. देन फिक्स्ड साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, साइज फिक्स्ड रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, बट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर नॉट फिक्स्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में साइज फिक्स्ड नहीं होता, रेदर इट वॉज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द सेंटर एंड द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स. ये किसके हाथ में होता है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है सेंटर के अंदर, और स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है. रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वी हैव टू डू इट वेरी प्रॉपरली, क्योंकि ये आता ही आता है क्वेश्चन. ओके. देन फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट, राइट. ओके. देन ये तो हमें पता ही है, यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज क्या होती है, दैट वी हैव राइट टू वोट आफ्टर 18+, सो वी हैव, और आइदर मेल और फीमेल, दे हैव राइट टू वोट above the basis of sex, caste, creed, color, religion, etc. etc. Then secular state, bicameral legislature, ये points भी important हैं. Then limited powers of the government, parliament, single integrated judicial system, independent judiciary, power of judicial review, ठीक है. जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम, 25th पॉइंट आप काट सकते हो. मेथड ऑफ अमेंडमेंट क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इवन ये भी काट सकते हो. देन प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी पावर्स, जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, हिंदी टू बी, वी ऑल नो आवर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी. प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये भी काट सकते हो. प्रोविजन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी. देन prohibition of defection, provision of some independent institution and non-political civil services. According to BA 18 marks का question आता है, so they have to mention some 20 to 21 points in their book. So they have to properly given the introduction, then implement कैसे हुआ constitution, then features start करके after that कंक्लूजन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो करके ही जाना है. और किसी को अगर प्रॉब्लम आती है, टेल मी अबाउट दैट, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ में डिफ़िकल्टी आ रही है, टेल मी. ओके. सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, ताकि मैं इंस्पायर्ड हूँ और मैं आगे वर्क करती रहूँ आप लोगों के लिए. हम 10 years भी करेंगे, आप लोगों के लिए हेल्प होगी. शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन करूँगी, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से करके जाने चाहिए, कौन से छोड़ के जाने चाहिए. सो प्लीज़